हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में विलोम शब्द देखें। जो आपके विलोम शब्द रहेंगे 250 प्रश्न रहेंगे और ये आपके एसएसजीडी अगर आपका अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि एसएसजीडी के एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं विलोम शब्द से। ठीक है, तो इसमें से अगर आपने पूरा 250 क्वेश्चन देख लिया तो आपके 3 नंबर कंफर्म हो गए। या आप एसएसजीडी की तैयारी करो या यूपी पुलिस, क्योंकि आपने एसएसजीडी का भरा है तो आप यूपी पुलिस की भी तैयारी कर रहे होंगे। तो ये वीडियो आपके लिए उसके लिए भी महत्वपूर्ण है, या आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी करो, क्योंकि स्टेट एग्जाम आप नॉर्थ साइड के जो स्टेट है उनमें आपके हर एक एग्जाम में हिंदी पूछी जाती है, तो उसके लिए भी आपके हिंदी महत्वपूर्ण रहेंगे आपके विलोम शब्द। ठीक है, तो सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है, चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक वो शब्द कौन सा है? तो द्विज होता है। ठीक है, चंद्रमा और ब्राह्मण के लिए एक शब्द द्विज होता है। नेक्स्ट है, अनुरूप का विलोम क्या है? ये साथ में आप इनके आंसर भी देख सकते हो। तो ये होता है प्रत्युत। थोड़ा हम स्पीड में करेंगे क्योंकि क्वेश्चन आपके 250 हैं, ताकि वीडियो लंबी ना हो जाता है। आप इनके साथ ही आंसर देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, ये देखो आप आंसर है यहाँ पर लिखे हैं। नेक्स्ट है, अनिवार्य का विपरीतार्थी क्या हो शब्द क्या होता है? तो ये होता है ऐच्छिक, यानी अनिवार्य कन्फर्म। अनिवार्य का होता है कि आपको कंपलसरी करना ही करना है, या आप उसका उल्टा हो जाएगा ऐच्छिक, आपकी मनमर्जी है। प्रतिकूल, अनुकूल, चिरंतन, नश्वर, स्थावर, जगम। ग्रस्त का विलोम शब्द मुक्त, मुख का विलोम शब्द वाचाल। उन्मूलन का विलोम शब्द, उन्मूलन मतलब होता है किसी चीज को उखाड़ फेंकना, उसका हो गया आपका रोपण। इनमें से कौन सा गलत विलोम शब्द है आपको ही बताना। ठीक है, प्रवेश, निवेश गई पहले वाले गलत हो गया, क्योंकि मुख का वाचाल होता है, पुरस्कार का तिरस्कार होता है, भूत का भविष्य होता है। प्रवेश का जो होगा आपका, प्रवेश का होगा निर्वेश होगा, नवेश नहीं होगा। निषेध का विहित, शुष्क, आर्द्र। शुष्क मतलब सूखा हुआ, आर्द्र मतलब गीला। निम्न में से स्थूल का इसका हो गया शाश्वर, शाश्वत। पृथक, एकत्र। उपयोग, अनुपयोग। उद्यम, निरुद्यम। नेक्स्ट है अल्प। आपको इसमें से बताना है आपको कौन सा इसमें शुद्ध विलोम शब्द है। तो शुद्ध हो गया, अल्प का हो गया बहुज्ञ। ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। इसमें आपको शुद्ध वाला बताना। ठीक है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत हो गया आपका। तो आपका करेक्ट आंसर होगा अल्पज्ञ बहुज्ञ। विलोमार्थी दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, 3 सही है, 1 गलत है। तो कौन सा है? एक गलत। ये हो जाएगा आपका सचल का, चल नहीं होते हैं, अचल हो जाएगा। विलोम शब्द की दृष्टि से सही शब्द आपको इसमें से एक सही बताना है, तो हो जाएगा जारज का ओरस। इंपोर्टेंट है, जारज का ओरस। कौन सा विलोम शब्द का सही युग्म है आपको एक सही बताना है, तो हया का बेहया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। जगम का देखो क्वेश्चन आपके आप रिपीट होने लग जाएगी। वही होता है ना, क्वेश्चन आपके जो अलग अलग नहीं बनाता, कहीं बाहर से नहीं बना के लाता, वही क्वेश्चन आपके रिपीट होता है किसी ना किसी एग्जाम में। आपके जो एसएससीडी के एग्जाम है, तो एसएससीडी में तो आपके ऐसे क्वेश्चन पूछ जा रहे हैं ना, मतलब इनमें से जो है आपको मतलब एक और भी आसान पूछ जा रहे क्वेश्चन। बिल्कुल आप कर दो। अगर ये आपको 250 क्वेश्चन देख लेना आपने, तो इसमें तो आपको कोई बस आपको जो है ना, जब आप एग्जाम देने जाओगे उससे पहले एक दिन जरूर देख के जाना है इसे। उस दिन भी जरूर देख के जाना है, उस दिन आप थोड़ा स्पीड में कर लेना है इसे, ताकि आप जल्दी जल्दी देख लो। तो स्थावर होता है, तो आगे आपके जो 3 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं वो आपके सही हो जाए। एसएसजीडी नहीं बल्कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो। तो सृष्टि का हो जाएगा प्रलय। इप्सित का हो जाएगा अनिप्सित। ऑप्शन नंबर बी। सहचर्य का हो जाएगा आपका अलगाव। विराट का हो जाएगा आपका डी शूद्र, यानी विराट बड़ा, शूद्र मतलब है छोटा। स्पृश्य का विलोम शब्द है अस्पृश्य। अज्ञ का हो गया आपका विज्ञ। देखो ये क्वेश्चन आपके देखो ऊपर पूछा गया था कि अज्ञ का अनुविज्ञ है, तो ये हो जाएगा आपका अज्ञ का होता है विज्ञ होते हैं। ठीक है, गौरव का हो जाएगा आपका लाघव। बहिरंग का हो जाएगा अंतरंग। ग्रस्त का विलोम शब्द बताना है आपको। ग्रस्त किसी से ग्रस्त हो या उससे मुक्त हो जाना। उत्कर्ष का अपकर्ष। अंतर्मुखी, बहुर्मुखी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि। सहयोग का हो जाएगा वियोग। देखो आपको स्पीड में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है। ठीक है, ताकि आपका टाइम ज़्यादा वो ना हो। कल एग्जाम है, क्योंकि 5 तारीख का अगर आपका एग्जाम है तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी। आपके 3 क्वेश्चन इसमें से पक्का आएंगे। और एक क्वेश्चन अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, ये विलोम शब्द से बाहर आपको कोई नहीं पूछेगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो नेक्स्ट है, राजा शब्द का विलोम शब्द रंक। आकाश का
पाताल। सगुण शब्द का विलोम शब्द है निर्गुण। अपशकुन शकुन। तिमिर, तिमिर होता है अंधकार, आलोक मतलब हो जाए उजाला। प्रत्यक्ष परोक्ष, प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष भी होता है और परोक्ष भी होता है। सामान्य शब्द का सामान्य का यानी विशिष्ट होना। अमर, डी मतरीय। उपकार का सी अपकार, उपकार का तिरस्कार मत करना, ठीक है, पुरस्कार का तिरस्कार होता है, उपकार का उपकार होता है। आविर्भाव शब्द का विलोम शब्द है तिरुभाव। ये आप यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हो, ऑप्शन के साथ साथ है। उक्त का अनुक्त। निर्दय होना, सदय होना। उन्मिलन, निमिलन। उत्कर्ष, अपकर्ष। चिरंतन, नश्वर। अनुग्रह का ऑप्शन नंबर डी विग्रह। अनभिज्ञ, सी अभिज्ञ, काफी बार एग्जाम पूछा जाता है अनभिज्ञ वाला। सौम्य, उग्र। हास्य, वृद्धि। न्यून, नवनीत। पुष्ट का क्षीण। गुण, दोष। इप्सित, अनिप्सित। स्वजाति, डी विजाति। उन्मूलन, रोपण। अमित का परिमित। श्री गणेश शब्द का शब्द है इतिश्री। धनी का शब्द है निर्धन। उन्मिलन, निमिलन। अधिकृत, बी अनधिकृत। अनुलोम का विलोम, ये आपके एसजीडी के एग्जाम में पूछा गया। इस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आसान क्वेश्चन बिल्कुल आप लगा सकते हो आसान, लेकिन ये क्वेश्चन आपके ऐसे हैं किसी भी एग्जाम देखो आर ओ ई आर पूछे गए क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम की तैयारी करो तो इससे क्वेश्चन आपके बाहर नहीं आएगा। और एसजीडी में तो खैर आपसे आसान पूछा रहे, इनसे क्वेश्चन आपके पूछ नहीं जा सकता कोई बार, आप आराम से कर दो। कुछ आपके एक दो या दो क्वेश्चन टफ आ रहे तो आपके इसमें कवर हो जाएंगे वो, ठीक है। अनुलोम का हो जाएगा आपका प्रतिलोम। परिश्रम का हो जाएगा विश्राम। संयोग, वियोग। कौन सा त्रुटिपूर्ण है आपको बताना है, बाकी तीन सही हैं, एक आपको गलत बताना है। अनुग्रह का आग्रह नहीं होता है। ऋजु, ए ऑप्शन वक्र। आकलन करना, विकलन करना। कौन सा विलोम शब्द त्रुटिपूर्ण है, एक आपको इसमें गलत बताना है, तो ये हो जाएगा आपका आहार का। विहार नहीं होता, निहार होता है। में से कौन सा शब्द विलोम युग में त्रुटिपूर्ण है, तो अमेश का सामेश, आमेश का निरामेश होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गलत आंसर। अर्थ का हो जाएगा इति। अभिज्ञ, अज्ञ। कृतज्ञ और कृतज्ञ होता है, कृतज्ञ में आज्ञाकारी, कृतज्ञ जो आज्ञा नहीं मानता है। संकीर्ण, संकीर्ण। विस्तीर्ण, संकीर्ण मतलब संक्षिप्त होना, विस्तार करना, विस्तीर्ण हो जाएगा। अनुरक्ति, विरुक्ति। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जाना। सापेक्ष, निरपेक्ष। विग्रह, संधि, संधि विग्रह बोलते हैं ना, संधि मतलब जोड़ना, विग्रह मतलब अलग करना। विलोम कौन सा युग में त्रुटिपूर्ण है, आपको एक गलत बताना है इसमें से। उन्नत, अवगत होता है, ऑप्शन नंबर सी, तीन के तीन सही है बाकी। यथार्थ का आदर्श। साधु, असाधु। कौन सा युग में विलोम शब्द नहीं है, सदाचार का दुराचार नहीं होता है, ऑप्शन नंबर ए के वाला हो गया। सम का विषम होता है, समृद्धि का विरोधी होता है, समष्टि का व्यष्टि होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सा सही विलोम युग में सही नहीं है पूछ रहा, तो डी होएगा आपका। बर्बर का आपका हो जाएगा डी सभ्य। विशेषण शब्द का विलोम शब्द संश्लेषण। अत्यधिक का विलोम शब्द अत्यल्प, अत्यधिक मतलब ज्यादा, अत्यल्प मतलब कम। ऋतु, अनर्थ। मौन रहना, मुक्ता, ज्यादा बोलना। निर्दय, सदय। तिमिर, आलोक, उजाला। तीक्ष्ण, मंद मतलब तेज, मंद मतलब धीरा। कृत्रिम हो जाएगा आपका ये प्राकृत, और इसका होता है एक नैसर्गिक भी होता है, ठीक है। उदात का अनुदात। नेक्स्ट है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द उदार का विलोम शब्द है, उदार का तो हो जाएगा अनुदार। इनमें से कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम शब्द है, तो शुक्ल हो जाएगा कृष्ण, यानी शुक्ल पक्षी कहते हैं ना आप, और एक होता है कृष्ण पक्षी, तो शुक्ल पक्षी शुक्ल का होता है कृष्ण। प्रस्थान का हो गया आपका आगमन, प्रस्थान करना, आगमन मतलब आना। लौकिक, लौकिक जगत की माया में सभी फंसे हुए हैं, तो रखेंगे शब्द का सटीक विलोम शब्द, यानी लौकिक का आपको विलोम शब्द बताना है, तो लौकिक का हो जाएगा आपका अलौकिक। श्याम को भगवान पर जितनी अनुरक्ति है उसकी पत्नी की उतनी ही भगवान पर क्या है, ये आपको इसका विलोम शब्द बताना है, किसका, अनुरक्ति का, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी
विरक्ति। असंगत विलोम शब्द युग्म कौन सा है? आपको असंगत और गलत बताना है, तो शाश्वर का हो जाएगा नाश्वर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। व्यास का ऑप्शन नंबर ए समास, व्यास समास। निम्नलिखित विलोम युग्म में एक शब्द शुद्ध नहीं है, आपको एक गलत है, बाकी 3 सही है, जाएगा डी। गौरव का लाघव। अनभिज्ञ, ऑप्शन नंबर बी अभिज्ञ। ये सारे क्वेश्चन अगर आप एक को देखो 100-200 क्वेश्चन पूछे, फिर इसके बाद रिपीट होने स्टार्ट हो जाते हैं, बस पूछने का थोड़ा तरीका अलग हो जाता है। और इसके बाद आपके परिचय की वीडियो आएगी बहुत जल्दी, वो भी आप उसमें भी आपको 200-250 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। गमन का आगमन, निर्भीक का साहसी, श्री गणेश इतिश्री, निंदा करना स्तुति। मधुर का विलोम शब्द कटु। मधुर होता है आपका कोमल, कटु होता है, यानी मधुर का आप कठोर भी कह सकते हो। अनुरुक्त का हो जाता है विरुक्त। अर्जन व्यन, कथित का अकथित। प्रच्छन्न शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा प्रतिपत्र। प्रभावी का विलोम शब्द नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है आपको बताना है? अप्रयुक्त। पश्चात, पश्चात्य का हो जाएगा पौरस्त्य। अनुग्रह शब्द का विलोम शब्द बताना है, अनुग्रह का हो जाएगा विग्रह। अश्लील, सलील। अविसित, अनावेशित। आचार का अनाचार। स्वाधीन का पराधीन। अगला क्वेश्चन है आपका, विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को कहते हैं, उसे कहते हैं विलोम शब्द। यानी जो विपरीत, आपने क्वेश्चन ये भी बन सकता है आपका, विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को कहते हैं विलोम शब्द कहते हैं, ठीक है, जो अपोजिट शब्द बताते हैं। उन्मिलन का रोपण, अभी मैंने बता दिया, उन्मिलन होता है उहाड़ना। निषिद्ध, विहित, नैसर्गिक, देखो ये भी आपको क्वेश्चन बनता है कि नैसर्गिक का किसी, नैसर्गिक को क्या कहते हैं? नैसर्गिक कहते हैं प्राकृत, और कृत्रिम को कहते हैं आर्टिफिशियल, यानी बनाए बुनी। और नैसर्गिक होता है प्राकृतिक, किसी कोई होता है ना प्राकृतिक, जैसे झील बनती है प्राकृतिक झील होती कोई, और कोई होती है आर्टिफिशियल झील बनाई जाती है, यानी कृत्रिम मानव द्वारा बनाई जाती है। एक होती है आपकी मानव द्वारा बनाई जाती है, उसे कहते हैं कृत्रिम, और एक नेचुरल बनाई जाती है, उसे कहते हैं प्राकृत। अधोलिखित विलोम शब्दों में युग्म में से कौन सा युग्म सही नहीं है? अगर आपको सही नहीं है बताना है, तो ये हो जाएगा भिक्का सभिक, भिक्का अनिभिक होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। स्थावर, डी जगम, स्थावर का फिर जगम। आहूत का विलोम शब्द अनाहूत। अथ का इति। वादी का विलोम शब्द होता है प्रतिवादी। अवर का विलोम शब्द होता है प्रवर। जटिल का विलोम शब्द होता है सरल। कौन सा युग्म अशुद्ध है बताना आपको, ठीक है। आयत का निर्यात सही है, दृश्य का दृश्य होता है सही है, प्रत्यक्ष का जो होता है अपरोक्ष होता है। प्रत्यक्ष का आपको विलोम शब्द बताना है, इसमें प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष होता है, आमिष का निरामिष होता है, तो ये रहेगा सी वाला। परिश्रम का विलोम शब्द है विश्राम। सुलभ का उपयुक्त विपरार्थी शब्द है डी दुर्लभ। दीर्घायु, लंबे समय तक दीर्घायु मतलब लंबी उम्र, दीर्घायु, इसका हो जाएगा उल्टा अल्पायु। विष्टि का समष्टि। उपमेय, अनुपमेय। भूगोल का खगोल, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। सहयोगी का सर्वथा उपयुक्त विपरार्थी शब्द कौन से हैं? तो सहयोगी का हो जाएगा प्रतियोगी। जोड़, घटावा आसान है। तृष्णा, तृष्णा का हो जाएगा वितृष्णा। निश्चित का सर्वार्थ उपयुक्त विपरार्थी शब्द कौन से हैं? तो हो जाएगा विहित। पोषक का हो जाएगा आपका शोषक। सदैव का ऑप्शन नंबर सी विरल। सहोदर का विलोम शब्द हो जाएगा आपका अन्योदर। कृतज्ञ का हो जाएगा आपका कृतज्ञन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। संकीर्ण, संकीर्ण का हो जाएगा विस्तीर्ण। संधि का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए विग्रह। महात्मा का हो जाएगा दुरात्मा। कौन सा विलोम शब्द युग्म गलत है बताना आपको, ठीक है, कौन सा गलत है इसमें से, बाकी 3 सही है, ये गलत है। इष्ट का अनिष्ट, छली का निश्चल, उत्कर्ष का निकर्ष, सनुनासिक का निरुनासिक, ये गलत है आपका। सही विलोम शब्द का युग्म कौन सा है?
तो डी हो जाएगा आपका संश्लिष्ट का हो जाएगा विश्लिष्ट। अनुकूल का कौन सा विलोम शब्द है? अनुकूल का होता है प्रतिकूल। ऑप्शन नंबर ए डी, ए करेक्ट आंसर। उत्कर्ष का विलोम शब्द कौन सा है? तो अपकर्ष है। विहित का विलोम शब्द कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए निषेध। विवाद का विलोम शब्द निर्विवाद। विस्तार करना यानी छोटा करना। कोई होता है कि विस्तार में बताना होता है ना, एक होता है संक्षेप में बताना। किसी चीज को एक बड़ा करके बताना है, किसी चीज को एक छोटा करके बताना है। विस्तृत, संक्षिप्त। उद्यम का विलोम शब्द होता है तो ऑप्शन नंबर बी आलस्य। उद्यम का होता है आलस्य। अनिवार्य विलोम शब्द का होता है तो होता है इसका अनिवार्य का होता है आपका वैकल्पिक भी होता है और ऐच्छिक भी होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। उन्मुख का विलोम शब्द क्या होता है? तो उन्मुख का होता है विमुख। उपकार का विलोम शब्द अपकार, अपकार भी होता है और अनुपकार भी कह सकते हो आप, ठीक है। सी और डी दोनों ऑप्शन। लेकिन जहाँ तक आपको ऑप्शन में अगर एक ही मानना हो तो आप अपकार वाला मानना, ठीक है, सी वाला मानना। हास्य, रुदन, चिरंतन का, नस्वर, ग्रस्त होना किसी से, मुक्त होना किसी से, उन्मिलन का, रोपण। उदित का सही विपरीत शब्द उदित का हो जाएगा विनित। आविर्भाव, तिरोभाव, चुपल, गंभीर। प्रवृत्ति, निवृत्ति, विपद, विससद। रुगण का विलोम शब्द ऑप्शन नंबर बी स्वस्थ। सुष्पत्ति का विलोम शब्द ऑप्शन नंबर डी जागृति। अल्पज्ञ, अल्पज्ञ होना तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सर्वज्ञ होना। किसको कम ज्ञान होना, किसको सब ज्ञान होना। किस, हृष्टपुष्ट। उदय शब्द का विलोम शब्द बताना आपको। उदय का, उदय होना तो उदय का हो जाएगा अस्त। सूर्य उदय हो गया, सूर्य अस्त हो गया। कर्कश, महत्वपूर्ण। कर्कश क्या होता है आपका? कठोर होता है ना, कर्कश मतलब कठोर होता है तो उसका हो जाएगा मधुर। प्रसारण का विलोम शब्द अंकुचन। भारतीय लोक जीवन में योग को अति महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण का सही विलोम शब्द कौन सा रहेगा? तो योग का हो जाएगा भोग। उसका उत्तरी उस पर बहुत जच रहा है, उसका उत्तरी उस पर बहुत जच रहा है तो क्या हो जाएगा इसका? अधुवस्त्र, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा उत्तरी उस पर बहुत जच रहा है तो उत्तरी का हो जाएगा अधुवस्त्र। वैमनस्य का विलोम शब्द सोमनस्य। उदय का अस्त्र, अस्त। अवनी का विलोम शब्द अंबर। हर्ष, विषाद। हर्ष का मतलब हर्ष उल्लास, खुशी मनाना। विषाद दुखी होना। उदत, विनीत। कृतज्ञ, ऑप्शन नंबर बी कृतज्ञ। कौटिल्य का विलोम शब्द सही बी अर्जव। ऋजु का विलोम शब्द ऑप्शन नंबर डी वक्र। नेक्स्ट है संकीर्ण, ऑप्शन नंबर डी विस्तीर्ण। श्री गणेश करना, इतिश्री करना। संपन्नता का विलोम शब्द ऑप्शन नंबर बी निर्धनता। विपरार्थी का सही शब्द आपको तो विपरार्थी बताना है किसको? इसका शोषक का। शोषक का क्या है? पोषक। देखो इससे पहले पूछा गया था कि पोषक का क्या है तो शोषक था, इस बार पूछा गया शोषक का क्या है तो पोषक। अनुकूल का प्रतिकूल। नेक्स्ट है आयात का निर्यात हो गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। कोमल, कोमल का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कठोर। उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा विलोम शब्द सम्मिलित नहीं है पूछ रहा आपको, ठीक है। बाकी तीन सही है, एक इसमें से गलत है। तो पौराणिक का प्राचीन नहीं होता, दोनों एक ही हो गए। पौराणिक या प्राचीन का होगा आधुनिक। बाकी तीन के तीन सही है। तामसिक का विलोम शब्द कौन सा होगा? तामसिक का हो जाएगा सात्विक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। निम्न में से अमृत का विलोम शब्द कौन सा? अमृत का हो जाएगा विष। निंदा का कौन सा हो जाएगा? निंदा का स्तुति। आकाश का विलोम शब्द क्या है? तो पाताल हो जाएगा। पृथ्वी का विलोम शब्द कौन सा है? आकाश। संतोष महादन है, रेखांकित शब्द का सटीक विलोम शब्द कौन सा रहेगा? तो संतोष का असंतोष। जटिल का सरल। स्तुत्य का विलोम शब्द हो जाएगा है। लंबी योग साधना
से उसकी ओजस्वी चेहरे देखते ही बनता था क्या? ओजस्वी का हो जाएगा आपका विलोम शब्द कांतिहीन। जैन मत को मानने वाले वे श्वेतांबर बड़ी संख्या में हैं, तो श्वेतांबर का हो जाएगा दिगंबर। कृपण व्यक्ति के चर्चों दूर दराज तक होने लगे हैं, तो ये हो जाएगा कृपण का दानी। ज्येष्ठ मास में निर्जला एकादशी का व्रत बहुत कठिन होता है। ज्येष्ठ का हो जाएगा आपका कनिष्क। ज्येष्ठ एक महीना भी होता है, ठीक है। जो हिंदू पंचवर्ष होते हैं ना, हिंदू पंचांग होता है, उसमें जो आपका विक्रम संवत द्वारा चलता है आपका भारत का हिंदू कैलेंडर, तो उसमें एक ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रवण, भादो, ये आपका एक महीने का नाम है, ठीक है। ज्येष्ठ बड़े वाले को कहते हैं, कनिष्ठ छोटे वाले को कहते हैं। ये छोटा हो गया, ज्येष्ठ बड़ा हो गया। आकर्षण का विलोम होगा, तो आकर्षण हो जाएगा विकर्षण। उचित विलोम शब्द का चयन कीजिए। अर्वाचीन, प्राचीन। नीचे लिखे शब्दों का वह जोड़ा चुनिए जो एक दूसरे के विलोम ना हो। 3 आपको सेम है और एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका विलोम शब्द सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जाएगा सी, सम्मान का आगे करना है। ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया आपका, इसका करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट है जय पराजय सही है, सार्थक निरर्थक सही होता है, धर्म का पुण्य नहीं होता है, धर्म का धर्म होता है। परोक्ष शब्द का विलोम नहीं है पूछ रहा है, तो वो कौन सा जाएगा? स्थूल। आपको जो है 3 के 3 होते हैं। गलत शब्द का विलोम नहीं है, तो सुधा। चिंतन शब्द का विलोम नहीं है, नश्वर। बाकी 3 के 3 होते हैं। अनुरक्त का शब्द का विलोम कौन सा है? तो अनुरुक्त का हो जाएगा विलुप्त, विरुक्त हो जाएगा। प्रच्छन्न शब्द का विलोम है, ऑप्शन नंबर बी, प्रतिपत्र। आप जब एग्जाम दोगे ना, तो उसमें ये जरूर देख लेना कि इसमें पूछ क्या रहा है या नहीं है। जैसे इसमें पूछ रहा है कि नहीं है, तो जल्दीबाजी मत करना कि प्रभावी का विलोम शब्द नहीं है पूछ रहा है आपको। प्रभावी का सीधे अप्रभावी देख के ऑप्शन ए टिक मत कर देना। अच्छे से पढ़ लेना कि पूछ क्या रहा हो, नहीं है या है पूछ रहा करके, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में होता है कि हम जल्दीबाजी में जो है तो क्वेश्चन गलत कर जाते हैं। तो प्रभावी का होता है अप्रयुक्त, इसमें पूछ रहा कि नहीं है पूछा जो, तो अप्रयुक्त। बाकी 3 के 3 होते हैं। पाश्चात्य का शब्द होता है आपका पुरस्त्य। नेक्स्ट, अनुग्रह शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? विग्रह। अश्लील का सलील। आवेशित, अनावेशित। अर्जन का हो जाएगा आपका व्यन। अगला क्वेश्चन है, कथित शब्द का विलोम है, तो कथित का हो जाएगा अकथित। अनभिज्ञ का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभिज्ञ। निरामेश का विलोम शब्द सामेश। निम्न में युगों में ऐसे कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। बाकी 3 सेम है, एक नहीं। तो समास का हो जाएगा न्यून, समास का, ये गलत हो जाएगा। कौन गलत है? तो अमावस्या का हो गया आपका पूर्णिमासी होता है, गलत हो गया। तो कौन गलत युग में है? बाकी 3 सही हैं। मुख का वाचाल होता है, ऐश्वर्य का अनैश्वर होता है, अभिज्ञ का अनुभिज्ञ होता है, ये सही है, ये सही है। तो ये आप कौन सा गलत है? तो सी वाला। नेक्स्ट है, कौन गलत युग में है? तो डी वाला उत्तम का विरुक्त, ये नहीं होता है। कौन गलत युग में है? तो ऑप्शन नंबर डी, राग का रंग। कौन गलत युग में, ये भी आपको गलत बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी, दुखी। दुखी का श्वेत नहीं होगा। और नेक्स्ट रहेगा रथी मंडन, सी वाला हो जाएगा करेक्ट आंसर। कौन गलत है पूछना, ठीक है। बाकी 3 के 3 सही हैं, सी वाला गलत हो जाएगा। उन्मुख का हो जाएगा आपका बी, विमुख। दृष्ट का शब्द का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, तृष्णा। ये देखो एक्चुअल में आपके जो है ना क्वेश्चन, चुस्त शब्द का हो जाएगा, ये आपके 240 के आसपास है, लेकिन एक्चुअल में जो आप मैंने करा दिया 300 350 के आसपास। क्योंकि इसमें देखो आपको कोई कोई मिल रहा है कि आपको इसमें से कौन सा नहीं है पूछा, तो उसमें 3 ऑप्शन तो आपको ऑलरेडी दे रहा हो, तो 3 क्वेश्चन तो आप एक्स्ट्रा मान लो, ठीक है। तो चुस्त शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा आशीष। नहीं पूछा, ये देख लेना, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना। उदित शब्द का विलोम नहीं है, तो उदित शब्द का विलोम कौन सा इनमें से नहीं है? तो ये जाएगा स्थूल। बाकी दोनों सही हैं आपके। मतलब ये होते हैं ना उदंत, किसी बोलते हैं ना बहुत ज़्यादा उदंड है, तो वही है आपके उदंत हो गया, मतलब उदंड हो गया। उदंड मतलब बिल्कुल कोई एकदम वो होता है ना, बच्चे आपने देखोगे कोई एकदम जो है तेज तराज होता है, तो एक बच्चे होता है सौम्य विनीत, यानी बिल्कुल शांत होता है, एक होता है उदंड बच्चे, तो ये है आपके। तो दोनों सही रहेंगे, ये आपका नहीं है। ग्राही शब्द का विलोम शब्द ऑप्शन नंबर डी, सधवा। नहीं है पूछ रहा, ठीक है, ये आपको याद रखना, सधवा। ऋजु शब्द का विलोम है, तो ऋजु का हो जाएगा वक्र। आवर्तक शब्द का विलोम है,
ऑप्शन नंबर बी अनावर्तक। अनाहुत शब्द का विलोम है तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आहुत। तो ठीक है, ये थे आपके 241 क्वेश्चन। एक्चुअली में ये 2 क्वेश्चन लगा के आपको 300 क्वेश्चन के आसपास करा दी, क्योंकि किसी-किसी में तो ये था कि इनमें से कौन-सा नहीं है, तो उसमें आपको 3 आपको ये नहीं सिर्फ ये पढ़ना है, आपको जो है एक-एक करके अच्छे से पढ़ना है, ठीक है? ध्यान देना है। जब भी आपका एग्ज़ाम होना होगा, उसके 1 दिन पहले आप इसे रिपीट करके थोड़ा ज़रूर जाना, ठीक है? एक बार देख के ज़रूर जाना, ताकि आपको इससे एक आइडिया मिल जाए। ताकि ठीक है, तो आपके आगे आपके दिमाग में रहे कि मैंने ये चीज़ पढ़ा था। आप ऑप्शन को देखकर वहाँ पर अपना आंसर जो है सही कर जाओ। मुझे नहीं लगता कि इसके बाहर के आपके, आई होप आपको कोई क्वेश्चन इससे बाहर पूछा जाएगा एग्ज़ाम में, ठीक है? तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।